दोस्तों, अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी बहुत छोटे ज्योग्राफिकल रीजन्स भी ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सेंटर बन जाते हैं। जैसे कतर का पोजीशन पैसिफिक गल्फ में, जो उसे बनाता है ट्रेड हब, या सिंगापुर जिसने पोर्ट्स बनाए और वो आज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। एंड सिंगापुर कंट्रोल्स करता है स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का को। आइसलैंड जो कि एक ब्रिज जैसा काम करता है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बीच। या बात करें आर्टिक रूट्स एंड अनटैप्ड रेयर अर्थ्स क्रिटिकल मिनरल्स की, तो ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बट आज बात करेंगे साउथ कॉकाकस रीजन में प्रपोज हुआ ज़ैंज़िबार कॉरिडोर। सिर्फ 40 किलोमीटर का एक ट्रेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यूरोप, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस को इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम इस इशू को डिटेल्ड में एक एक करके समझेंगे। पहला, ज़ैंज़िबार कॉरिडोर क्या है। दूसरा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूट क्यों हुआ। तीसरा, टर्की, ईरान और रशिया की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन क्या है। और यूएस इजराइल ईरान वॉर के बाद क्या बदल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। Saurabh Sharma, Unfiltered. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले समझते हैं कॉकाकस और साउथ कॉकाकस रीजन क्या है। कॉकाकस एक माउंटेन सिस्टम है यूरो एशिया रीजन में, जो कि वेस्ट में ब्लैक सी और ईस्ट में कैस्पियन सी के बीच में है। ये चार कंट्रीज रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में फैला हुआ है। टर्की एंड ईरान इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें सदर्न रशिया, नॉर्थर्न जॉर्जिया और अजरबैजान वाले माउंटेन्स को ग्रेटर कॉकाकस बोलते हैं। ये की ज्योग्राफिक डिवाइडर है यूरोप एंड एशिया के बीच। और वहीं साउथ कॉकाकस में तीन मेजर कंट्रीज हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। ज्योग्राफिकली देखें तो कॉकाकस रीजन यूरोप और एशिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज की तरह काम करता है। इसी वजह से हिस्टोरिकली ये एरिया मेजर एम्पायर और पावर्स के इन्फ्लुएंस का बैटलफील्ड रहा है, जैसे ओटोमान, रशियन एंड पर्शियन एम्पायर। आज के कंटेक्स्ट में भी ये रीजन एनर्जी रूट्स, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स और जियोपॉलिटिक कंपटीशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ज़ैंज़िबार कॉरिडोर क्या है। देखिए, अजरबैजान का एक ऑटोनोमस रीजन नाख्चीवान, जो ज्योग्राफिकली मेन लैंड अजरबैजान से सेपरेटेड है। और अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो आपको ये सेपरेशन का रीजन समझ में आएगा कि आर्मेनिया का टेरिटरी बीच में आता है। सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अजरबैजान ने प्रपोज किया था ज़ैंज़िबार कॉरिडोर, जो अब ऑफिशियली 2025 से ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है। आयरनी देखिए, ट्रम्प, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तीनों एक ही सेंटेंस में। ये कॉरिडोर आर्मेनिया के स्यूनिक रीजन से गुजरेगा और अजरबैजान को नाख्चीवान से कनेक्ट करेगा और इनडायरेक्टली टर्की को सेंट्रल एशिया तक लैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में इस कॉरिडोर में शामिल है हाईवेज, रेलवे लिंक्स, एनर्जी पाइपलाइंस और कम्युनिकेशन केबल्स। इसलिए ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं सोवियत यूनियन की लीगेसी। जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, तब आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों यूएसएसआर का पार्ट थे। इसीलिए बॉर्डर्स ओपन थे, ट्रांसपोर्ट रूट्स ऑपरेशनल थे और रीजनल कनेक्टिविटी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया, पर्टिकुलरली ओवर नागोर्नो काराबाख रीजन। इसी कन्फ्लिक्ट के रिजल्ट में बॉर्डर्स क्लोज हो गए, ट्रांसपोर्ट रूट्स ब्लॉक हो गए और अजरबैजान का नाख्चीवन रीजन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गया।
और 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ जिसे सेकेंड नागोर्नो काराबाख वॉर कहते हैं। इस वॉर के बाद एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट रूट्स को अनब्लॉक करने की बात इंक्लूड थी। अजरबैजान इसी क्लॉज को इंटरप्रेट करता है एज ए जस्टिफिकेशन फॉर कॉरिडोर डेवलपमेंट, लेकिन आर्मेनिया का इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट था और इसी डिफरेंस की वजह से पॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू होती रही जब तक 2025 में एक लैंडमार्क डील नहीं हुई जिसे नाम दिया गया ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो डील क्या है हम कुछ ही देर में आगे समझेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि ज़ांजिबार कॉरिडोर से रिलेटेड कंसर्न्स या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है उसके आसपास के कंट्रीज के लिए, जैसे आर्मेनिया, टर्की, ईरान, रशिया, वेस्टर्न पावर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आर्मेनिया से और समझते हैं आर्मेनिया का कंसर्न्स क्या है। आर्मेनिया का प्राइमरी कंसर्न था सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल कंट्रोल। जाहिर सी बात है आर्मेनिया को डर था कि अजरबैजान एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉरिडोर एस्टैब्लिश करना चाहता है, जिसका मतलब होता कि आर्मेनिया की टेरिटरी में होगा लेकिन आर्मेनिया का कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिमिटेड या एब्सेंट होगा। आर्मेनिया ने स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि कोई भी कॉरिडोर आर्मेनियन जुरिस्डिक्शन के अंडर ही ऑपरेट होना चाहिए और अगस्त 2025 के यूएस ट्रिप डील में ये कंसर्न पार्शियली एड्रेस किया गया। कॉरिडोर आर्मेनिया टेरिटरी में ऑपरेट करेगा लेकिन यूएस इसका गारंटर होगा। अब टर्की का प्रेजेंट स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन क्या है? टर्की के लिए ज़ांजिबार कॉरिडोर अब ऑफिशियली ट्रिप के नाम से जाना जाता है। अब यह सिर्फ एक विजन नहीं बल्कि एक रियलिटी बन रहा है। टर्की अब लॉजिस्टिक और फॉरेन ट्रेड में एक न्यू एरा के करीब है क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान पीस डील एक स्ट्रैटेजिक ट्रांजिट कॉरिडोर खोल रहा है साउथ कॉकेसस के थ्रू। इस कॉरिडोर के थ्रू टर्की को डायरेक्ट लैंड और रेल कनेक्शन मिलेगा सेंट्रल एशिया तक नाक्चिवान और अजरबैजान के जरिए। ट्रांजिट टाइम कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगा और टर्की रिपब्लिक से अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगी। टर्की का लॉन्ग स्टैंडिंग विजन टर्की से अजरबैजान, अजरबैजान से सेंट्रल एशिया जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है, अब सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं बल्कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन चुकी है। इससे टर्की का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कल्चरल कनेक्टिविटी पूरे यूरेशियन रीजन्स में एक्सपैंड होगी। अब बात करते हैं ईरान की। यहां सबसे बड़ा अपडेट है और ये क्रिटिकल भी है। कॉरिडोर के पर्सपेक्टिव से देखें जो कि एक सिंपल ज्योग्राफी है, ज़ांजिबार या ट्रिप कॉरिडोर के खुलने से ईरान का आर्मेनिया तक का एक्सेस कट ऑफ हो जाता है और वहां से जॉर्जिया और रशियन कॉकेसस तक का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। जब कॉरिडोर बंद था टर्की का रूट सेंट्रल एशिया तक नॉर्दर्न ईरान से गुजरता था जो ईरान को वेस्ट ईस्ट ट्रेड पर एक इंपॉर्टेंट लीवर ऑफ कंट्रोल देता था। अब वो लेवरेज खत्म हो रहा है। साथ ही साथ फरवरी मार्च 2026 यूएस इजराइल ईरान वॉर से ईरान की ओवरऑल मिलिट्री और इकोनॉमिक पोजीशन ड्रास्टिकली वीकेंड हो चुकी है बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ सैंक्शंस, डोमेस्टिक अनरेस्ट और 25-26 के कन्फ्लिक्ट की वजह से। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस कर दी है जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में वोलेटिलिटी आ गई है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि ईरान जो पहले ज़ांजिबार कॉरिडोर का एक सबसे वोकल ओपोनेंट था अब एक कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है और साउथ कॉकेसस में कोई भी मीनिंगफुल डिप्लोमेटिक लिवरेज नहीं रखता। साथ ही साथ रशिया भी इस डील में क्लियरली एक लूजर है। ट्रिप कॉरिडोर में यूएस का प्रेजेंस एक टो होल्ड देता है अमेरिका को सदर्न रशिया में जो मॉस्को ने हिस्टोरिकली रेजिस्ट किया था।
इसके अलावा एग्रीमेंट ने आर्मेनिया को, जो कि एक ट्रेडिशनली रशिया का एलाई था, वेस्टवर्ड टर्न करने पर मजबूर कर दिया। यूएस ने OSCE मिन्स्क ग्रुप, जो रशिया लेड मीडिएशन बॉडी थी, को फॉर्मली सितंबर 2025 में क्लोज करवा दिया। अब इस रीजन में यूएस ने रशिया की जगह एक मेन मेडिएटर की रोल ले ली है। मोरओवर, रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है और ईरान, जो उसका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर था, अब खुद एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ है। रशिया ने यूएस इजरायली स्ट्राइक को अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन कहा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्स सिर्फ वर्ड्स तक ही सीमित रही। कोई मीनिंगफुल मिलिट्री सपोर्ट ईरान को नहीं मिली। वेस्टर्न पावर्स, स्पेशली यूएस, अब डायरेक्टली इस कॉरिडोर का गारंटर है। यूएस ऑफिशियली ने कंफर्म भी किया कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मेन गोल ईरान, रशिया और चाइना का साउथ कॉकसस में इन्फ्लुएंस रिड्यूस करना है। अब समझते हैं ट्रिप डील क्या है और ये एक बड़ा गेम चेंजर कैसे बना। ट्रिप डील अब सिर्फ एक प्रपोजल नहीं, ये एक साइंड डील है। अगस्त 8, 2025 को आर्मेनियन पीएम निकोल और अजरबैजानी प्रेसिडेंट इल्हम ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन में एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की। इस डील में कॉरिडोर का नाम रखा गया ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ट्रिप। यूएस को इस 42 किलोमीटर कॉरिडोर का डेवलपमेंट राइट्स 49 से 99 ईयर्स के लिए गारंटी दिए गए हैं। यूएस एक कंसोर्टियम को सबलिस करेगा जो रेल, ऑयल, गैस और फाइबर ऑप्टिक लाइंस डेवलप करेगा। यूएस की वेंचर कंपनी में 74% स्टेक होगी, बाकी आर्मेनिया का। कंस्ट्रक्शन लेट 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और प्रेसिडेंट इल्हम ने कहा है कि कॉरिडोर 2028 के एंड तक ऑपरेशनल हो सकता है। सो अब आते हैं इंडिया के तरफ और समझेंगे इंडिया का स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। इंडिया का एक मेजर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC, जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रेड रूट है और इसका कॉरिडोर का रूट ब्रॉडली इंडिया मुंबई से चाबहार ईरान, कैस्पियन सी, अस्तरखान रशिया और यूरोप तक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड टाइम रिड्यूस करना, शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस करना और यूरो एशियन मार्केट तक फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करना। अब जरा सोचिए, ज़ेंसस और कॉरिडोर से इस पिक्चर में क्या बदला है। ईरान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि INSTC का ईरानियन सेक्शन नियर टाइम्स में हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन कर दी है, जिससे ग्लोबल एनर्जी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। दूसरी तरफ ट्रिप कॉरिडोर ने मिडिल कॉरिडोर, जिसे ऑफिशियली ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रेड रूट कहते हैं, को स्ट्रेंथन करेगा, जिसका रूट चाइना से काजाकिस्तान, कैस्पियन सी, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, यूरोप तक है, जो ईरान और रशिया दोनों को बाईपास करता है। इंडिया के लिए ये डबल चैलेंज है। एक तरफ INSTC पार्टनर ईरान एक वॉर में उलझा है और कॉरिडोर ऑपरेशनली रिस्की हो गया है। दूसरी तरफ ये मिडिल कॉरिडोर, जो इंडिया के रूट का एक कंपटीटर बना हुआ है, वो ज्यादा वाइबल और यूएस बैक बन गया है। इसीलिए इंडिया इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और इंडिया को अपनी यूरो एशियन कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। फर्दर रिसेंट ईयर्स में इंडिया और आर्मेनिया के रिलेशन नोटिसेबल तरीके से इंप्रूव हुए हैं। इस कोऑपरेशन में इंक्लूड है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, रडार सिस्टम्स और आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स। आर्मेनिया ने क्लियरली वेस्टवर्ड टर्न लिया है,
रशिया से दूर यूएस के तरफ। इस कंटेक्स्ट में इंडिया आर्मेनिया डिफेंस कोऑपरेशन का जियोपॉलिटिकल डायमेंशन थोड़ा शिफ्ट हुआ है, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस अभी भी रेलिवेंट है। इंडिया इनडायरेक्टली बैलेंस करना चाहता है टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट को, और आर्मेनिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। अब तक के डिस्कशंस को ध्यान में रखें तो कुछ फ्यूचर सिनेरियो ज्यादा कंक्रीट दिखते हैं। पहला मोस्ट लाइकली सिनेरियो है ट्रिप कंस्ट्रक्शन ऑन ट्रैक रहेगा। अजरबैजान का सेक्शन 2026 तक कंप्लीट होगा, आर्मेनिया में कंस्ट्रक्शन लेट 2026 में शुरू होगी और कॉरिडोर 2028 तक ऑपरेशनल हो सकता है। यूएस इस प्रोजेक्ट का गारंटर है। सेकेंड सिनेरियो, ईरान कन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर। ऑनगोइंग यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट अगर एस्केलेट होती है तो साउथ कॉकेसस में भी रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान की नॉर्दर्न बॉर्डर आर्मेनिया और अजरबैजान से कनेक्टेड है। थर्ड और लास्ट प्रोबेबल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। ईरान के वीकनिंग से मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, जिसका डायरेक्ट असर साउथ कॉकेसस रूट्स पर पड़ेगा, पोटेंशियली ट्रिप को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देगा। और अगर इस डेवलपमेंट को कुछ पॉइंट्स में समराइज करें तो यह समझना जरूरी है कि ज़ैंजिबार कॉरिडोर अब सिर्फ एक प्रपोजल नहीं रहा, ये एक यूएस बैक्ड, साइंड, फंडेड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जिसे ट्रिप का नाम दिया गया। इस डेवलपमेंट ने साउथ कॉकेसस की जियोपॉलिटिक्स को फंडामेंटली रीशेप कर दिया। रशिया का इन्फ्लुएंस ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ है। ईरान, जो इसका सबसे वोकल ओपोनेंट था, अब एक एग्जिस्टेंशियल कन्फ्लिक्ट में है। यूएस ने परमानेंट स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिश कर ली है। टर्की का पैन तुर्किक कनेक्टिविटी ड्रीम अब एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन चुका है, और इंडिया के लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि उसके ट्रेडिशनल यूरेशियन कनेक्टिविटी रूट्स, जो स्पेशली ईरान के थ्रू थे, अब वो फार मोर अनसर्टेन है। जबकि यूएस बैक्ड मिडिल कॉरिडोर ज्यादा वाइबल हो रही है। ये इंडिया की कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी के लिए एक सीरियस रिकैलिब्रेशन का सिग्नल है। सो इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज अ से, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। माउंटेन्स, ओशंस एंड ट्रेड रूट्स शेप अ नेशंस पावर मोर देन स्पीचेस एवर डू। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रैटेजी के ऐसे एनालिटिकल वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या ट्रिप कॉरिडोर फ्यूचर में यूरो एशियन जियोपॉलिटिक्स को रिशेप कर सकता है और इंडिया की कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी पर इसका क्या असर पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।